वीडियो में बात करेंगे खारिश स्कैबीज के बारे में। स्कैबीज एक ऐसी खतरनाक किस्म की डिजीज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बहुत तेजी से ट्रांसफर होती है। ये एक्सपोजर के साथ बहुत तेजी से ट्रांसफर हो रही होती है, तो इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स इसके ट्रीटमेंट से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। बीमारी इसकी कुछ इलामात स्पेसिफिकली मैं आपको बताता जाऊँ तो इसकी इलामात में ये है कि ये बगलों में ज़्यादा खारिश स्टार्ट होती है। उसके अलावा टांगों के दरमियान और जो फ्लेक्सर सरफेस होती है आपके बाजुओं की, ये वाली साइड, इस पे भी खारिश ज़्यादा शुरू होती है। तो ये कुछ इब्तदाई इसकी इलामात हैं जिनसे ये ज़ाहिर हो रहा होता है कि आपको ये जो खारिश की मर्ज़ है ये लाक होने जा रही है, तो आप टाइमली इसका जो ट्रीटमेंट है वो आप शुरू करवा लें, तो आप इसकी मज़ीद जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं उससे आप बच सकते हैं। इसका ये घर में एक से दूसरे को लग सकती है। इसी तरह बच्चों में देखने को ये आया है कि वो स्कूल में उनका क्लोजनेस लेवल ज़्यादा होता है बच्चों का, तो वो उनसे एक बच्चे से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस तरह एक इसका सर्कल वो कंटिन्यू रहता है जब तक सारे लोग इसका ट्रीटमेंट ना लें, तो ये सर्कल, ये चेन ब्रेक नहीं होती। तो इसके लिए आपको चाहिए यही है कि अगर घर में एक पर्सन भी इससे इन्फेक्ट हो चुका है तो ट्रीटमेंट सब पे मस्ट है, क्योंकि इसके सिम्टम्स को अपीयर होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। एक्सपोजर से सिम्टम्स अपीयर होने में सम टाइम 10 दिन भी लग जाते हैं। तो आपको चाहिए यही है कि बर वक्त जैसे ही एक पर्सन आपका फैमिली में डायग्नोज हुआ है तो आप बर वक्त सब पर्सन फैमिली के इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट करें। जो इसका प्रेफरेबल ड्रग है वो परमेथ्रिन आता है। वो परमेथ्रिन टॉपिकली अप्लाई किया जाता है जिस्म पे, गर्दन से लेकर टांगों तक, पाँव तक वो आप लगा लें रात को, और सुबह पेशेंट को कहा जाता है कि वो अब नहा ले। तो ये एक्टिविटी हफ्ते बाद फिर रिपीट की जाती है। अगर इसके साथ कुछ और सिम्टम्स कुछ ज़्यादा सीवियर आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप ओरल जो एवरमेक्टिन ड्रग है, आप वो एवरमेक्टिन भी प्रेफर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट वेट। कैलकुलेटेड डोज में वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जो खारिश की इलामात होती हैं वो रात के वक्त स्पेसिफिकली देखने को ज़्यादा मिलती हैं। रात के वक्त पेशेंट इचिंग और स्किन इरिटेशन की कंप्लेंट ज़्यादा कर रहा होता है, साथ जलन भी महसूस कर रहा होता है। तो उसकी वजह यही है कि जिस्म के अंदर, खून के अंदर जो कॉर्टिसोल का लेवल होता है वो रात के वक्त कम हो जाता है, तो वो इसलिए ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दिन अगर खारिश की इलामात ज़्यादा हों तो कैलामीन जी लोशन वो आप स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, वो एक सूथिंग इफेक्ट देगा। का एक और मसला ये है कि ये जो स्किन के ऊपर वाली लेयर होती है, ये जो स्कैबीज है ये यहाँ से ये स्टार्ट होती है। ये पैरासाइट यहाँ पे जाके अपने जो एग होता है वो हैच करता है, और इधर से वो अपना जो डिजीज़ का पैटर्न है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा होता है। तो अमूमन देखा गया है कि अगर लंबे टाइम तक इसको ट्रीट ना किया जाए तो और सुपरसीडेड जो इसके अंदर और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो भी हो जाते हैं। तो उन बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अंदर पस भी बन जाती है। इसके अंदर जो खारिश वाले एरियाज होते हैं उनके अंदर पीप भी पड़ जाती है, तो उसको फिर पायोजेनिक स्कैबीज का नाम दिया जाता है। तो उसका जो इलाज है वो और ज़्यादा कम्प्लेक्स इलाज है। तो बेहतर यही है कि आप इसको इनिशियल स्टेज में ही आप इसको डायग्नोस करवाएं और इसका जो ट्रीटमेंट है वो आप इसका पूरा करें, ताकि आपका एक भी पर्सन फैमिली में ऐसा ना हो जिसका ट्रीटमेंट ना हुआ हो, तभी आप इससे बच सकते हैं। वरना इसका जो सर्कल है, इसका जो चेन है वो ब्रेक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट। आपको चाहिए यही है कि जिस पेशेंट को ये खारिश की बीमारी है आप उससे थोड़ा सेपरेटली रहें, पहले उसको आप ट्रीट करवाएं, तो ही आपका जो क्लोज कॉन्टैक्ट है वो आपका सेफ होगा।